दबैबा जब कमल के बटनिया, दूर हो जाई परेशानिया, दबैबा जब कमल हमारे बच्चे होंगे जो आएंगे बोलेंगे कि सांसद जी हमारा बच्चा है, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं काम मिल जाए, परवेश जी हमको कहीं काम मिल जाए, तो उसके लिए क्या करें। परवेश लाल यादव जी हमारे बीच में हैं और ये भी भोजपुरी के अभिनेता हैं, आप जानते होंगे इनको। और लगातार जब से चुनाव चल रहा आजमगढ़ में, हमको मुझे लगता है कि भाई के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और लगातार इस भारी तपिश में जो इस बार गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया, तो मुंबई और उत्तर प्रदेश की गर्मी में बड़ा अंतर रहा होगा, लेकिन हालांकि इन लोगों का शुरू से ही जो जीवन रहा है बड़ा संघर्षमय रहा है और उसी संघर्ष का नतीजा रहा है कि आजमगढ़ को फतह करने में इन्होंने जो है कामयाबी हासिल की है। तो हमारे साथ उनके छोटे भाई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, आज हमारे साथ है और वो जीत करके क्या महसूस कर रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आजमगढ़ की जनता को जिन्होंने इतना हम लोगों पर ऊपर विश्वास किया। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आजमगढ़ के विकास के लिए, आजमगढ़ की प्रगति के लिए आजमगढ़ में बदलाव ज़रूरी है और वो बदलाव अब हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ में अच्छे काम होंगे, अच्छी चीज़ें होगी भैया, और लोग निश्चित तौर पे खुश रहेंगे। तो अभी सांसद बन गए हैं, तो अभी क्या लगता है, अभी तो जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में समय देना है कि मुंबई जाना है फिर? नहीं, मुंबई क्यों जाना है, पहले भी हम लोग आजमगढ़ में समय दिए हैं और अब भी देंगे, क्योंकि आजमगढ़ की जनता को जो उम्मीद है या जो चीज़ें हैं वो तो पूरा करना ही है। और ये सिर्फ 2 साल के लिए नहीं ये बात है, ये हमेशा के लिए बात है। आजमगढ़ को बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए, ना कि हम कहीं जाने के लिए आए। आजमगढ़ को बनाना है और आजमगढ़ ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना बना लिया है, पूरे परिवार को अपना बना लिया है। लेकिन एक बात जरूर जानेंगे, जब भोजपुरी के सुपरस्टार थे, पहले उससे पहले जो है वो बहुत बड़े अच्छे गायक थे, लेकिन अभिनेता हुए, अभिनेता के बाद नेता हो गए। लेकिन परवेश लाल यादव जी के बारे में अगर बात करें तो ये जो सेना के जवान थे, उसके बाद वो आए भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या लगता है, इरादा भाई के साथ राजनीति में जाना है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में रहना है? नहीं, फिलहाल मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं है राजनीति में जाने का। अच्छा, राजनीति अच्छी लगती है कि फिल्मी दुनिया? देखिए, निश्चित तौर पे अच्छी लगने की जहाँ तक बात है तो पहले से हम लोग का प्रोफेशन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री रही है। लेकिन अभी हम लोग जनसेवा में आ रहे हैं। बड़े भाई दिनेश लाल यादव सांसद हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर पे ये भी एक जनसेवा भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं पर्सनली अपने लिए कहूँगा तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं राजनीति में आऊँ। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब जहाँ रहेंगे हम उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा खड़े रहेंगे, एकदम खड़े रहेंगे। अच्छा, बहुत सारा गीत देखा हमने चुनाव में, खूब वायरल हुआ। अभी आम्रपाली जी का एक गाना खूब वायरल हुआ, उन्होंने खूब गाया और मुझे लगता है कि जनता ने सराहा भी कि केवल कमल का बटन दबाना है, निरहुआ जी को जिताना है। तो परवेश जी क्या गाते थे, क्या कहते थे, कोई कहता था तो? मैं हमेशा स्टेज पे यही गाना गाता था कि आजमगढ़ की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए आप लोग को ये करना पड़ेगा, दबैबा जब कमल के बटनिया, दूर हो जाई परेशानिया, दबैबा जब कमल के बटनिया। आजमगढ़ में जितनी परेशानी है, जितनी दिक्कतें हैं, वो तभी दूर होगी जब आप कमल का बटन दबाएंगे, और कमल का बटन जनता दबा चुकी है और उनकी परेशानी निश्चित तौर पे दूर होगी। आजमगढ़ को गली गली आप लोगों ने घूमा है जी। हर जगह आजमगढ़ को, मतलब पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उतर गई। और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कहें तो बहुत काम है, लोगों को बहुत काम है। सारा काम छोड़ करके दिनेश जी के लिए आजमगढ़ में उतरना और एक उपचुनाव को इस तरह से लड़ना जैसे आपकी ज़िंदगी हो, करो और मरो का जिस तरह की स्थिति हो, उस तरह से चुनाव लड़ना, कैसे ये सब आता है आप लोगों को? कैसे ये सब, राजनीति में तो इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे थे आप लोग। नहीं, देखिए, उसका रीज़न ये है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को सपोर्ट करते हैं। तो हम सिर्फ उनके पद चिन्हों पे चल के उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो देश के हित में जो मतलब देश के हित में जो वो डिसीजन लेते हैं, उसे सपोर्ट करने के लिए हम लोग राजनीति में आए। तो क्या लगता है, अब आखिरी सवाल है कि आजमगढ़ की जनता का जो विश्वास है
अब तो चुनाव जीत गए आप लोग, विश्वास जीतना है, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं है कि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हम आजमगढ़ की सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि हम जीत के कहीं जाने के लिए आए हैं। अभी तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो आएंगे बोलेंगे कि सांसद जी हमारा बच्चा है, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं काम मिल जाए, परवेश जी हमको कहीं काम मिल जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, अभी क्या, हम पहले भी काम दिए हैं। अच्छा, पहले भी हम आपको बता दूं मैं कि 2007 से हम लोग आजमगढ़ में शूटिंग कर रहे हैं। मेरी पहली फिल्म जो थी चलनी की चाल दुल्हा, वो आजमगढ़ में ही शूटिंग हुई थी। मेरी पहली फिल्म जिसमें मैं डेब्यू किया था। दुल्हा चाल दिया जो है दुल्हा आजमगढ़ चाल दिया। तो तब से वहाँ से के जो लोकल कलाकार हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, और काम निश्चित तौर पर वहाँ क्या कि कहीं का भी कोई बच्चा हो, अगर वो टैलेंटेड है और वो अगर उस लायक है, तो निश्चित तौर पे हम लोग काम देते हैं और देंगे, क्यों नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, परवेश लाल यादव जी थे जो आजमगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद निरहुआ जी के छोटे भाई हैं, और बड़ा ही संघर्ष रहा है इनका जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और इन्होंने अभी बता रहे थे जिस तरह से कि आजमगढ़ में इन्होंने एक फिल्म, जो सबसे पहली फिल्म इन्होंने जो है वो की थी, बनाई थी 2007 में, चलनी का चालन दुल्हा। वो बता रहे हैं कि अब आजमगढ़ ने चाल दिया है उस दूल्हे को, और जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो अब आजमगढ़ से सांसद बन गए हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। तो अभी अब परवेश लाल यादव जी से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम दिखा रहे थे परवेश लाल यादव जी ने भी बहुत बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। उनके साथ साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।